बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हमना फूड सीक्रेट। अल्लाह ताला बरकत दे आपके खानों में, आपके जायकों में, आपके रिस्क में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत ही ज़बरदस्त और स्पेशल रेसिपी। आज मैं साबूदाने का शरबत बनाऊँगा। बहुत ही मज़े का बनकर तैयार होता है, बनाना भी बहुत आसान है। आप भी घर में बना के ट्राई कीजिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त बन के तैयार होता है और अफ्तारी की स्पेशल रेसिपी है। चलता हूँ अपनी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले चूल्हे पे फ्लेम को ऑन करेंगे। इसके ऊपर एक प्यारा सा सास पैन रखेंगे। सास पैन के अंदर तकरीबन 1 किलो हम दूध ऐड करेंगे। दूध को हमने बॉईल करना है, अच्छी तरह से इसे बॉईल करेंगे। जितनी देर में हमारा दूध बॉईल होता है, आपने हमारी वीडियो को मुकम्मल वॉच करना है ताकि आपसे कोई पॉइंट इसका मिस ना हो जाए। दूध हमारा तकरीबन बॉईल हो चुका है, दूध में बॉईल आना शुरू हो चुका है और इतनी देर में हमारा दूध बॉईल होता है। 1 कप के अंदर थोड़ा सा हम पानी लेंगे, उसके अंदर 4 से 5 चम्मच अफ़ान कस्टर्ड पाउडर के ऐड करेंगे। इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि इसके अंदर कोई गली ना बने और ये हमारा मिक्सचर अच्छी तरह से बन के तैयार हो जाए। मिक्सचर हमारा तैयार हो चुका है। दूध के अंदर 1 कप मैंने चीनी ऐड की है। आप अपने टेस्ट के मुताबिक चीनी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। चीनी हमारी मिक्स हो चुकी है। इसके अंदर अब जो हमने अफ़ान कस्टर्ड पाउडर का आमलेट तैयार किया था, इसे दूध के अंदर डाल देंगे। इसे आपने डालते वक्त इस बात का खास ख्याल रखना है कि चम्मच को आपने मुसलसल हिलाना है। ये हमारा दूध बनके तैयार हो चुका है। एक कोला लिया है, कोले के अंदर मैंने 2 कप पानी लिए हैं। इसके अंदर अफ़ान जेली जो है वो डालेंगे। जेली हम तैयार करेंगे, जेली को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसे मुसलसल हमने हिलाते रहना है। 3 से 4 मिनट के लिए इसे हम पकाएंगे। जेली हमारी तकरीबन बन के ये तैयार हो चुकी है। अब इसे ठंडा होने के लिए एक प्लेट के अंदर डालेंगे। प्लेट के अंदर डालने के बाद इसे तकरीबन 20 मिनट के लिए हम फ्रिज में रखेंगे ताकि ये जेली हमारी अच्छी तरह से बन के तैयार हो जाए। 20 मिनट हो चुके हैं, जेली हमारी ठंडी हो चुकी है। अब इसे छुरी की मदद से टुकड़ियों के अंदर काट लेंगे। जेली हमारे बनकर तैयार हो चुकी है और इसे टुकड़ियों के अंदर मैंने काट लिया है। इसे काटने के बाद ये देखें, ये कैसी कलरफुल हमारी जेली बनकर तैयार हुई है। अब इसे दूध के अंदर डाल देंगे। अब एक कोला लिया है, कोले के अंदर 2 कप पानी ऐड किया है। इसके अंदर तकरीबन 1 कप मैंने साबूदाना ऐड किया है। साबूदाना हमने पकने के लिए रख दिया है। इसे तकरीबन 15 से 20 मिनट हमने पकाना है ताकि साबूदाने का जो दाना है वो अच्छी तरह से गल जाए। ये साबूदाना हमारा तैयार हो चुका है। इसके अंदर 2 कप मैंने ठंडा पानी डाला है। अब इसे एक छानने की मदद से इसे अच्छी तरह से मैं छान लूँगा ताकि इसे आपने अच्छी तरह से छानना है ताकि इसके अंदर का पानी खुश्क हो जाए। दूध के अंदर 4 से 5 चम्मच मैंने जामे शरीं ऐड किया है। जामे शरीं ऐड करने के बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद जो साबूदाना हमने खुश्क करके रखा था उसे दूध के अंदर डाल देंगे। ये देखें, ये अच्छी तरह से इसे इसके अंदर मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसके अंदर मुझे जामे शरीं थोड़ा सा कम लग रहा है। इसके अंदर मैंने जामे शरीं थोड़ा सा मज़ीद ऐड करते हैं। जामे शरीं ऐड करने के बाद ये देखें, ये माशाल्लाह से हमारा साबूदाने का शरबत बनके तैयार हो चुका है। बहुत ही मज़े का बनके तैयार होता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई है। आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को लाइक कर दें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना हमारे लिए एक प्यार और मोहब्बत का इजहार होता है। इसे अब एक गिलास के अंदर मैंने निकाल लिया है और बाकी साबूदाना जो बाउल के अंदर है उसके ऊपर मैं बादाम की गार्निश करूँगा। ये बादाम की अच्छी तरह से गार्निश करने के बाद जो गिलास है, गिलास के ऊपर भी बादाम की हम गार्निश करेंगे अच्छी तरह से।
ये गार्निश इसके ऊपर हो चुकी है। अब इसे तकरीबन 1 घंटे के लिए मैंने फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख दिया है। माशाल्लाह से शरबत हमारा बनकर तैयार हो चुका है। साबूदाने का अल्लाह ताला बरकत दे आपके खानों में, आपके ज़ायक़ों में, आपके रिज़्क़ में। ये हमारा साबूदाने का शरबत बनकर तैयार हो चुका है और उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो हमारी वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, ताकि आपको आने वाली हमारी तमाम रेसिपीज़ आपको वक्तन फ़वक्तन मिलती रहें।